नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। हम बात करेंगे दलित शब्द की। दलित शब्द का मानव मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव व संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ग्वालियर खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 15/1/2018 में 2017 का IPL नंबर 20/420 डॉक्टर मोहनलाल माहौर बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके पदाधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए दलित नामकरण का उपयोग करने से परहेज करेंगे, क्योंकि इसका उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। सभी राज्य सरकारें, संघ, राज्य, क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि सभी आधिकारिक लेन देन के लिए व्यवहार प्रमाण पत्र आदि में संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति और इसके व्यक्तियों को सूचित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में उचित अनुवाद का ही उपयोग किया जाना चाहिए। आदेश क्रमांक 12017 फरवरी 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अन्य सभी राज्य सरकारों, संघ, राज्य, क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को आदेशित किया गया है, जिसका विषय है अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दलित व हरिजन नामकरण से बचने की आवश्यकता है। अरविंद कुमार, निदेशक SCD ने कहा है कि मुझे गृह मंत्रालय MHA के पत्र संख्या BC 12025/44/80 C&BCDI 4 दिनांक 10/2/1982 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जो सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को संबोधित है, जिसमें ये अनुरोध किया गया था कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों पर अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों को निर्देश जारी करना व अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों में हरिजन व दलित शब्द न डालना, बल्कि केवल उस जाति का उल्लेख करना जिससे व्यक्ति संबंधित है और जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति आदेशों में अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता ने पत्र संख्या 12025/14/90 SCD-RL सेल दिनांक 5/8/1990 के माध्यम से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से फिर से अनुरोध किया कि सभी आधिकारिक क्रियाओं, मामलों, व्यवहारों के लिए प्रमाण पत्र आदि में संवैधानिक शब्द अनुसूचित जात और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उचित अनुवाद का उपयोग केवल अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को दर्शाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके बाद विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुपालन में इस मंत्रालय के पत्र संख्या 17020/64 2010 SCD-RL सेल दिनांक 22/11/2012 के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों को फिर से दोहराया गया है, जिसे अरविंद कुमार, निदेशक SCD ने दिनांक 15/3/18 संख्या 12017 फरवरी 2018 SCD-RL सेल नई दिल्ली ने सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, सशक्तिकरण संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व सामाजिक न्याय मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुख, मंडल प्रमुख, डेस्क अनुभाग को प्रति संप्रेषित किया। परंतु अफसोस, संवैधानिक प्रतिबंध के बाद भी लोगों ने दलित के नाम से दलित लेखक संघ, दलित साहित्य मंच, दलित फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, दलित चैनल व दलित नाम से पेपर, मैगजीन आदि व तमाम दलित संगठन बना रखे हैं। दलित शब्द से राजनीति तो की जा सकती है, परंतु इस शब्द के माध्यम से समाज के सम्मान में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। वे काहे के बुद्धिजीवी, कवि और लेखक हैं जिन्हें अभी तक इस शब्द का मनुष्य पर होने वाले
मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पता ही न चल पाया हो। दलित शब्द समाज में पूर्ण अविकसित अवस्था का नाम है। हैरत होती है समाज के उन साहित्यकारों व संगठनों पर जो किसी ऐसे शब्दों से चिपके हैं जो समाज के मनोबल को धाराशायी कर रहे हैं। इसलिए दलित शब्द हीनता का बोध कराने के साथ साथ पूर्णतया असंवैधानिक भी है। अतः संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति जनजाति का प्रयोग करना उपयुक्त है। जय संविधान। समाज में व्याप्त दलित शब्द के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 द्वारा ये पूर्व में भी कहा गया है संवैधानिक व्यवस्थाओं में कि दलित शब्द का उपयोग नहीं करना है। दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे जो है मनुष्य की हीन भावनाओं को प्रकाशित करता है। इससे जो है दलित समाज में एक जो है बहुत असामाजिक तत्व को प्रकाशित करता है, जिससे जो है दलित समाज में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, दर्द है, जिसके कारण जो है एक बहुत बुरा संदेश जाता है समाज के लिए। दलित शब्द का उपयोग जो है बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि मीडिया, इसके अलावा जो है जितने पत्रिकाएं हैं, पेपर हैं, अन्य जितनी प्रकाशन होने वाली जो पुस्तकाएं हैं, उसमें दलित शब्द का उपयोग करके कुछ देर के लिए तो लाभ लिया जा सकता है, मगर इससे जो है उनका कोई राजनीतिक उत्थान नहीं होता है और जो है उनको हीन भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जजमेंट भी आया है इसको लेकर कि मीडिया के लोगों को जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उपयोग करने के लिए, ना कि किसी दलित शब्द का उपयोग करने के लिए, इस पे जो है गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती मीडिया और अन्य लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्या यह दलित शब्द संवैधानिक शब्द है? दलित शब्द संवैधानिक नहीं है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 341 और 342 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसे शब्द का उपयोग किया जाने चाहिए, ना कि दलित शब्द का। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1982 में दलित शब्द पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज भी समाज में रह रहे लोग दलित शब्द का उपयोग करते हैं। जो लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में व्याप्त दलित शब्द के बारे में आपकी धारणा क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप दलित शब्द के बारे में? कि हमारे जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है उसमें दलित शब्द जैसा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, सामान्य वर्ग हैं, इतने सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन दलित जैसा कोई शब्द नहीं है हमारे भारत में। और दलित शब्द बहुत ही घृणित मानसिकता का शब्द है और अगर ये गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि गरीब है, निचला है, दबा कुचला वर्ग है, तो दबे कुचले और गरीब लोग तो काफ़ी होते हैं। तो जितने हायर कास्ट के लोग हैं, जो भी इस तरह के हैं, उनके लिए भी दलित वर्ड यूज़ होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो एससी वर्ग है, जो अनुसूचित जाति का है, उसके लिए दलित वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये तो बहुत ही असंवैधानिक है और बहुत ही तकलीफ़ देने वाला है। और हमारे देश में जाति के नाम पे बंटवारा करने वाला शब्द है ये, और एक राजनीति करने वाला शब्द है कि ये दलित कह दो और उनकी हम दया ले लें, उन पे दया दिखा के उन पे हम कोई चीज़ हासिल कर ले। इस तरह से दलित जैसा कोई शब्द हमारे समाज में, हमारे देश में है ही नहीं। लेकिन लोग इस तरह से हम लोगों को जो हैं उनको एक घृणित मानसिकता का शिकार होना पड़ता है दलित जैसे शब्द को सुन सुन के। हर दिन, हर जगह, हर संसदा में, हर ऑफिस में, हर जगह उन्हें दलित अगर कहा जाता है तो उनकी मानसिक जो भावनाएं हैं वो बहुत ही कुंठित होती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि दलित जैसे शब्द हमारे देश से बिल्कुल भी इनका उन्मूलन हो जाना चाहिए, और जो है, जो संविधान में है, वही हमारे लिए, हमारे देश में लोगों को, सभी को समझना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस शब्द की जगह कौन से संवैधानिक शब्द उपयोग करना चाहिए? संवैधानिक शब्द यही है जो हमारे संविधान में है,
अगर जो गरीब है, जो एक कैटेगराइज किया गया है, हमारे संविधान में कैटेगराइज किया गया है जाति के आधार पर, तो ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ा वर्ग है। इस तरह से जो कैटेगराइज किया गया है, जो होना चाहिए वही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। दलित शब्द जैसा घृणित शब्द कहाँ से आ गया? तो इसके लिए तो हम इसका बहुत ही घोर विरोध करेंगे और ये बिल्कुल भी मानवता के आधार पर बिल्कुल अच्छा नहीं है।